हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि के बारे में जानेंगे। यह एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो छात्र केंद्रित शिक्षा और खोज पर जोर देता है। इस विधि को साइंस के शिक्षण में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस विधि में शिक्षक जानकारी देने के बजाय छात्रों को स्वयं से अन्वेषण, जांच और समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनकी समालोचनात्मक सोच और गहरी समझ विकसित होती है। इस विधि की विशेषताएं हैं। पहला, छात्र केंद्रित शिक्षा। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र को शिक्षा प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। छात्रों को पहल करने, प्रश्न पूछने और सक्रिय रूप से अपने अध्ययन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरी विशेषता है खोज और जांच। छात्रों को सीधे उत्तर देने के बजाय शिक्षक उन्हें स्वयं जानकारी और समाधान खोजने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इसमें प्रयोग, शोध या समस्या समाधान की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। तीसरा है इस समस्या समाधान पर ध्यान। इस विधि में छात्रों के सामने ऐसी समस्या या चुनौती प्रस्तुत की जाती है जिसका समाधान प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है और रचनात्मक रूप से सोचना पड़ता है। शिक्षक का न्यूनतम हस्तक्षेप। शिक्षक इस विधि में कम से कम हस्तक्षेप करते हैं। शिक्षक ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत न होकर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। वे आवश्यक उपकरण और संसाधन छात्रों को प्रदान करते हैं, मार्गदर्शक प्रश्न पूछते हैं और समर्थन करते हैं, लेकिन उत्तर नहीं बताते। छात्रों को खुद से उत्तर ढूंढना होता है। समालोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। खोज और समस्या समाधान में संलग्न होकर छात्र समालोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करने और विभिन्न संदर्भों में ज्ञान का उपयोग करना सीखते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि विज्ञान की कक्षा में ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करते हुए शिक्षक सीधे प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा को समझाने की बजाय छात्रों को विभिन्न प्रकाश स्थितियों में पौधों का अवलोकन करने और निष्कर्ष निकालने का कार्य दे सकते हैं। छात्रों को ये कहा जाता है कि वो कुछ पौधों को छाया में रखें, कुछ पौधों को धूप में रखें और दोनों के विकास को या वृद्धि को अध्ययन करें। तो प्रकाश पौधों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है, इसे छात्र खुद से देखकर और निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसके बाद छात्र अनुसंधान, प्रयोग और अपने निष्कर्षों पर चर्चा करते हैं और अपने अन्वेषण के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की समझ तक पहुंचते हैं। धन्यवाद।